शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ। अरे भाई, अब जुल्म भी होएंगे, सितम भी होएंगे, लेकिन 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 कोई इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा पर्सनली मान रहा है टरू वाले के नाम पे। आए हाय। वैसे फेक आईडी तो आप सबको पता है किसी भी नाम से बनाई जा सकती है। और कुछ लोग तो ऐसी आईडी बनाते हैं तो उसका कुछ नाम ही नहीं होता है, तो उस आईडी को बोलते हैं भाई साहब यूज़र DH5DS XS, कुछ भी लिखा होता है। ये जो फेक आईडीज़ होते हैं, ये समझ जाइए कौन से लोगों के होंगे। वही लोग जो फेक लोग हैं, सबकी तरह की जो बातें होती हैं वो सबकी तरफ से वो आके बोलते हैं। ऐसा लगता है कि भाई साहब जिज्जी ने अपना PR के लिए इनको हायर कर रखा है। मतलब हर चीज़ में आए आए के जवाबदेही इनकी होती है। जिज्जी क्या बात है, मतलब भाई पर्दा नहीं ले पा रही हो, पैसा इधर उधर लगा रही हो फेक आईडी वालन पर। पर्दा लिए के खातिर हमारे जिज्जी के पास पैसे की है कमी, लेकिन 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 भाई जिज्जी का PR करने वाले बहुत ही लोग हैं, ज़्यादा तैयार बैठे हैं, ऐसी ऐसी बातों का जवाब देते हैं जिनका जवाब जिज्जी के अलावा किसी को नहीं पता होगा, लेकिन किस कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलते हैं। और घर के मेंबर्स के ही खिलाफ, मतलब बग्गी, दुपट्टा, वन ओनली भाभी, वन ओनली बहुरिया, बग्गे की वन ओनली पत्नी, लेकिन उसके खिलाफ भी कमेंट अगर कोई कुछ पूछ भी रहा है, सिंपल सा भी पूछ रहा है, तो इनके सबके आग लग जा रही है, दिल जिगर किडनी में आग। क्यों? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में। अब कुछ ऐसे छुपे हुए रंग निकल रहे हैं। अभी तक तो भाई गाली गलौज वाले कुछ लोग ही थे जो आए के वहाँ पे पॉइंट रखते थे, लेकिन अब कुछ विगत 2-3 दिन से कुछ आईडीज़ इतनी ज़्यादा तत्परता के साथ काम कर रही हैं कि का ही बताऊँ। मतलब वो अपने घर परिवार का सारा काम छोड़ दी हैं और सिर्फ ना कमेंट करने में लगी पड़ी हैं। आए हाय, इतना काम बताओ, जिज्जी के पास तो मेरे टाइम है नहीं, तो ये कौन कमेंट कर रहा है। अरे जिज्जी अपना सामान तक सही से सेट सूट नहीं कर पा रही, अलमीरा में कपड़ा बिखरा पड़ा, कह रही है मेरे पास टाइम है नहीं कि हम सेट करें। बाकी घर का जो बर्तन है, डब्बा है, वो लगाने के लिए बड़कन्नी जिज्जी आई है। अब इतना टाइम जिज्जी का फिर कहाँ जा रहा है दर्शकों का। फेक आईडी हमारी जिज्जी ने बनाई है। खैर, ये तो जिज्जी जाने या फिर फेक आईडी वाले जाने कि इनका दीदी के दिल से का कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन जो भी है बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जिज्जी को समझ में आता है। वैसे तमाम टरू वाले बेकरार हैं कि तुम्हारा पति कहाँ जल रहा है, भुन रहा, काहे नहीं आ रहा। अरे टरू वालों, नास पीटो, बताया तो था कागजी पति ने कि अब हम जा रहे हैं घूमे, मम्मी जी को यहाँ पर भेज के हम जाएंगे घूमने। कहाँ? दोस्तों के साथ। और ज़्यादातर तो हमें यही लग रहा है कि भाई लास्ट टाइम जो वीडियो आया था 2 दिन पहले, तो सारे लोग साथ में गए हैं। जिज्जी के कुछ रिश्ते जो जिज्जी के पहले रिश्ते हुआ करते थे, अब जिज्जी वो रिश्तों को नहीं मानती। एक मामा और एक मौसी के बच्चों से नहीं बन रही है ना, तो भाई इंडियन यूट्यूबर गौतम भी शायद अंकुश के साथ गए हैं। वो वीडियो मैंने देखा तो नहीं है, पर हाँ मैंने थंबनेल ज़रूर देखा था और मैंने इंस्टा पे रील देखी है पहाड़ों की, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये दोनों साथ में ही हैं। अब और कितने लोग साथ में ये तो मैं नहीं जान सकती, पर अब इससे ना दिल जिगर किडनी में बहुत ज़्यादा आहत हुआ होगा। अब इस समय नोना जिज्जा भी यहाँ पर है। नोना जिज्जा का वो भूले थोड़े अपमान का घूंट। कौन सा? हाँ, याद करिए जो उधर बनाया गया था एक पुतला, याद आया? तो अब इधर आ गए हैं नोना जिज्जा, मास्टरमाइंड नोना जिज्जा का पुतला उनको याद है, और अब अपना वो मास्टरमाइंड वाला PhD वाला दिमाग इधर लगाएंगे। तो भाई टरू वालों परेशान ना हो, तुम्हारी अभी जिज्जी भी घूमे घामे जाएंगी। अभी तो जिज्जी लोग इस गांव से दूसरे गांव जाते हैं सिर्फ घूमने घामने, कबो नदी के किनारे, कबो मंदिर में कि मैं आई हूँ, मत्था नवाई हूँ, पंडित जी ने देखा है
और वो मंदिर की महिला ने कहा है तुम आओगी साथ में दोनों लोग आओगे, यहीं पे मत्था नवाओगे। तो खैर वो तो बीती बातें हो गई हैं। पर टरू वाले बहुत ही ज़्यादा बेकरार थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कागजी जिज्जा एकदम से बिल में घुस गवा, आए डर गवा नोना जिज्जा के इधर आने से। अरे टरू वालों, पहली बात तो गलत जानकारी लेके आ जाते हो। पहले पुराना वाला वीडियो देख आते जहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कि भाई हम घूमन घामन जा रहे हैं, अब वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था तो होगी नहीं और एडिट पेडिट भी करना पड़ता है, तो तुरंत तुरंत तो वो नहीं अपलोड कर सकते। तो भाई जब आएंगे तो देख लेना, थोड़ा पेशेंस रखो, या फिर तुमरे सबको बिना देखे रहा नहीं जाता है। हैं भाई तुम लोग भक्त हो इधर वालों के, देखना चाहते हो कागजी जिज्जा को। मतलब भाई ऐसी ऐसी बातें, बिना सिर पैर की बातें कि डर के बिल में कैसे घुसा, अब काहे नहीं बोल रहा, पहले तो बड़ा उछल रहा था, इंडिपेंडेंट शब्द यूज़ करता है, मी टाइम यूज़ करता है। टरू वालों को ना बहुत ज़्यादा ताला मच्छर लगी भाई साहब कि ना इन सारे शब्दों पे हमारी जिज्जी का कॉपीराइट है, तो कागजी पति कैसे बोल रहा है। खैर दर्शकों, इस समय जब से मम्मी जी इधर आई हैं तो वो तो आपने देखा ही है कि मम्मी जी ने जिस प्रकार से प्रशंसा नहीं करी, बग्गा बग्गी ने जिस प्रकार से कमरे का दिखाया, मम्मी जी को बिल्कुल भी नहीं आया। तो उसकी वजह से मम्मी जी को लोगों ने खूब टारगेट किया कि भाई 2 शब्द अगर प्यार से बोल देती तो क्या कुछ घट जाता। 2 दिनों से अगर कोई और टारगेट हो रहा है तो वो हो रही हैं झूठ की दीवानी और छुटकन्नी जिज्जी। देखिए, जनता हर चीज़ में उम्मीदें करती है। अगर वो आपको देखती है, इतने दिनों से फॉलो करती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ उम्मीदें बना लेती है। अगर उसकी सुविधा अनुसार और उसकी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर देती है। अब वो क्या हुआ है भाई, जनता कह रही है कि तुम जो बोल रही थी, एक दिन जिज्जी ने हाँ भी करा, सबने कहा कि भाई तुम थोड़ा सा बग्गी की तारीफ़ कर सकती हो, तुम्हारी भाभी ने बहुत अच्छे से इस घर को सजाया है, संवारा है। तो जिज्जी ने ज़रूर, बड़ी जिज्जी ने लिखा था हाँ शी इज़ ऑसम, लेकिन कभी वीडियो में ना उसके लिए 2 शब्द नहीं निकलते हैं। तो जनता भी जानती है कि भाई इनको सबको अपनी तारीफ़ा सुनना पसंद है, उसकी कैसे कर दें। अब विगत दिनों से बग्गा का अभी तक वीडियो भी नहीं आया है, तो जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि आपस में कुछ भाई साहब ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से बग्गा बग्गी अपना वीडियोज़ नहीं ला रहे हैं, और लाएंगे भी तो कुछ सुविधा अनुसार ही लाएंगे, क्योंकि उसको ना बहुत सोच समझ के अब बोलना पड़ेगा। विगत दिनों में उसने जो वीडियो दिखाया था तो उसने 2-4 बातें ऐसी बोल देती थी कि जैसे कि ये लोग ये खाएंगे, मैंने ये बना लिया, उसने वो बना लिया, कुछ लोग चीला खाएंगे, कुछ लोग ये खाएंगे, कुछ हमारे मेंबर ऐसे वैसे। तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग गया हो और बात को बतंगड़ बना दिया गया हो। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई दिखाया काहे नहीं जा रहा है। हालांकि जिज्जी ने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि देखो हमने बात करी है, उसने मंगाया है हमसे कुछ सामान, दूध, और हम उसके लिए बर्गर भी पैक करा रहे हैं। क्यों? ले जाना है, लोगों के दिमाग में ये डालना है कि ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, हमारे बीच में सब सही है, बस अब उसको साथ में हम लेके नहीं है। अगर साथ में लेके आते तो भाई खुले रूप से पंचायत नहीं हो पाती। अभी थोड़ा तो वो रखना ही है कि वो नहीं दिखाना चाहते कि हमारा पूरा व्यक्तित्व कैसा है, हम किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामिनी हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे खुले में आराम से वार्तालाप, तीनों माँ बहन में हो सकती थी। माँ भी थी और छुटकन्नी भी थी, बड़कन्नी भी थी। ड्राइव करके बड़कन्नी जिज्जी थोड़े लाई होंगी, वन ओनली हमारे मिस्टर इंडिया जिज्जा, आई मीन नोना जिज्जा। तमाम लोग नोना जिज्जा से गुजारिश करते हैं कि भाई चले जाओ, तनिक दूर पे तुम रहो मायका है, तनिक मायके में तुम मी टाइम गुजारी हो। लेकिन नोना जिज्जा को तो ससुराल बहुत है प्यारी, मायका से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सब ने नोटिस किया, लेकिन लोगों को जो सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है वो लग रहा है जिस प्रकार से बग्गी को वीडियो में भी नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो पर्टिकुलर एक टाइम का है तो उसी टाइम पे ये लोगों ने बैठ के बना लिया और फिर अपलोड कर दिया। सुबह से लेकर शाम की एक्टिविटी दिखाई गई है, फिर दूसरा दिन भी दिखाया गया, उठते भी दिखाया गया, लेकिन भाई इनके वीडियो में वो आते हैं, उनके वीडियो में ये आती हैं। अभी चल रहा है बहनों का, तो बहन का सपोर्ट कर रही है, लेकिन बग्गा बग्गी के वीडियो में अभी बग्गा बग्गी का वीडियो तो आया भी नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा। पर लोगों का कहना यही है कि अगर ये सब एक ही घर में रह रहे हैं, ऊपर नीचे भी कर रहे हैं,
तो भाई बग्गी का जो है वीडियो में आना क्यों नहीं हो रहा है? बग्गी को का जानबूझ के अवॉइड किया जा रहा है, या फिर जब बग्गी होती तो उस टाइम पे वीडियो बनाया नहीं जा रहा है, या फिर कुछ और है कहानी? अब जनता यहाँ पर लिख रही है तो उसको भी यहाँ पर कमेंट रखा जा रहा है, उसको डिलीट नहीं किया जा रहा है। हाँ, लास्ट वाले में भी, सुबह वाले में भी मैंने बताया था कि फैमिली को लेकर किसी ने कितनी बड़ी बात बोली थी, वो जिज्जी ने थोड़ी देर के बाद सफा चट कर दिया। लेकिन बग्गी के बारे में किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? यहाँ पर बोला गया है झूठ की दीवानी को। झूठ की दीवानी बोलती है ना, डब्बों को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी के भी तो टरू वाले हैं। टरू वालों को बिल्कुल भी नहीं भाता है कि भाई बड़कन्नी जिज्जी यहाँ पर इस प्रकार से आके बातचीत करें, वो तुरंत टोका टाकी कर देते हैं। तो टरू वाले बोल रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा ना घुसो नहीं छुटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगी में। अगर करना है तो उसको किचन ऑर्गेनाइजर ले दो, ये कर दो, वो कर दो, रैक बना दो ये सब डिमांड कर रहे हैं बड़कन्नी जिज्जी से। बड़कन्नी जिज्जी ये सब यहाँ नहीं करने वाली हैं। ऊपर से एक लोगों ने कुछ अलग ही डिमांड करी है कि भाई बेचारे जिज्जू का भी नाम ले लो, वो शुगर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं दिखते नहीं है क्या? लोगों ने तो मज़े ले लिए यहाँ पे नोना जिज्जा को बोला गया कि नोना जिज्जा हैं कहाँ, क्योंकि ना उनका नाम लिया जाता है, ना ही उनको ऑन कैमरा दिखाया जाता है। ऑफ कैमरा अगर हो सकता है नोना जिज्जा के साथ जिज्जी की फ़ोटो हों तो हों, ऑफ कैमरा हो सकता है, लेकिन ऑन कैमरा तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ही नोना जिज्जा मिस्टर इंडिया बन के करना पसंद करते हैं। लुकड़ी लगाना, इधर से उधर की बातों को घुमाना, और कब कहाँ किसको क्या बोलना है। इतने पर नहीं रुकी बात दर्शकों। लेकिन दर्शकों, अब ये जो बात है छुटकन्नी जिज्जी को बुरी भी लग सकती है। क्या बात है भाई? लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे किचन में खलारा पड़ा हुआ है, किस प्रकार से तुमने इसको फैला के रखा है, जो कि तुम विगत सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर दोपहर तक पूरा बिजी रहती हो, फिर भी तुम्हारा सेट नहीं हो पाता है। तो तुम बड़कन्नी जिज्जी का सहयोग क्यों नहीं लेती? ये तुम्हारा गंदा किचन है, जो खलारा पड़ाई हो इसको तुम सही करो। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम खलारा सही करो हैं। एक लोगों ने तो साफ साफ लिखा है कि भाई परेतिन, तुम्हारा किचन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसको अच्छी तरह से सेट करो और हेल्प ले लो। दुपट्टा को भी साथ रखो, वही है जिससे तुम्हारे लिए बहुत किया है और आगे भी वही करेगी। ये तो एक दिन के लिए आई हैं, फिर चली जाएंगी। बहुत फतेह की बात इन्होंने बोली, क्योंकि सबको पता है कि जो बग्गी थी, वो बग्गी अभी जब जिज्जी नहीं थी तो भी उसने ही, जब ये लो फील करती हैं, हाई फील करती हैं, बीमार होती हैं, मम्मी तक नहीं थी, बग्गा बग्गी थे। और बग्गी ने इतना ज़्यादा प्रतिक्रिया जाहिर करी थी, इतना ज़्यादा अपनी गलती फील करी थी जब वो चली गई थी कहाँ पर, ट्रैकिंग करने। तो उसी टाइम उसने साथ दिया था, और आज सिर्फ भाई चंगू मंगू साथ में नज़र आते हैं टॉम एंड जेरी वाली जोड़ी। भाई कहते हैं ना कि नवा 9 दिन पुराना 100 दिन, तो रहना तुम्हें बग्गिए के साथ है। भले तुम उधर घूमन घामन चली जाओ, तो वहाँ पर तुम एंजॉय कर लो। लेकिन आज भी लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तमाम लोग एग्री भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम मार एकदम गुलगुला हो गई हो फूल के हैं, बग्गी को आसपास भी नहीं दिखाया जा रहा है। और उसको तुम लोग नीचे से ले भी नहीं रहे हो, जानबूझ के ऊपर के ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, जानबूझ के खाना पकाना वाला ही दिखाया जा रहे हैं कि हाँ हमारा जो खाना पकाना ऊपर ही बनता है, खाना पकाना भी और बातें भी। तो कुल मिलाए के अभी इनका जो है इनडायरेक्टली जो टारगेट है वो है बग्गी। क्योंकि बग्गी ने इनडायरेक्टली दिखाया था मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी जिज्जी को बिल्कुल रास नहीं है। परेतिन के आने के अकॉर्डिंग बर्तन रख लो और उसके बाद बॉक्स में रख दो, किचन में स्पेस हो जाएगा। तुम्हारा किचन बहुत ज़्यादा बिछड़ा पड़ा, किचन में कैबिनेट क्यों नहीं लगवा रहे हो? बाद में बनवा लेना, कैबिनेट ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार के इनके डब्बे लोगों ने देखे हैं, लोग लगातार बार बार बस यही कह रहे हैं कैबिनेट लगा लो, थोड़ा अपनी बहन से किचन सेट करवा लो। झूठ की दीवानी के आने के बाद पुरानी परेतिन दिख रही है। किचन में कैबिनेट लगाओ, किचन में स्लैब में पूरी तरह भरी भरी लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है भाई। पूरा 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 इन्होंने सिर्फ किचन कैबिनेट के बारे में बात करी है।
क्योंकि ज़िंदगी तो ज़रूरी है नहीं, ज़िंदगी के जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। इन सब के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है किचन और वो है कैबिनेट, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। लोग जो बोल रहे हैं कि बग्गी को दिखाओ, उन सारी चीज़ों को लोग इग्नोर करेंगे। और उस दिन जब किसी ने एक बार बोल दिया था कि आप थोड़ा सा हेल्प कराइए परेतिन की, तो हमारी जीजी पूरी तत्परता से परेतिन की हेल्प करवाने में लग गई। याद आया आपको? उम्मीद करती हूँ याद आ गया होगा। तो अब यहाँ पे ये जो चल रहा है ऐसे ही चलने वाला है, और 2-4 दिन में आप देख लीजिएगा क्लैरिटी आ जाएगी बग्गी के साथ जो ये रिश्ते चल रहे हैं और इनके साथ जो इनके रिश्ते चल रहे हैं। बेहद ढंग से क्लियर आ जाएंगे और बग्गी को समझ में आ जाएगा। वो जो बड़े बड़े बोल बच्चन इन सब के बहकाव में आके बोलती है, पूरे तरीके से क्लियर। बाकी आपको क्या लगता है, बग्गी बग्गा क्यों गायब है, अभी तक क्यों नहीं आए? वेट कर रहे हैं, बग्गी की तबीयत ख़राब है या फिर कोई और बात? लिख कर बताइए।